हिंद। आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि पृथ्वी गोल है, गोल नहीं है। कुछ लोग को लगता है चपटी है, चपटी भी नहीं है। कुछ कहते हैं संतरा की तरह है, तो कुछ कहते हैं नारियल, छुहाड़ा, मौसम्मी, ये सब कुछ नहीं है। समझिए पृथ्वी है कैसे। पृथ्वी के बारे में अगर आप समझते हैं तो पहले आप दिमाग लगाइए कि पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है। इसी पृथ्वी पे बड़ा बड़ा महासागर है, समुद्र है, धंसा हुआ अंदर है, वो कैसे गोल हो जाएगी। और इसी पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े विशाल पर्वत है, तो गोल कैसे हो सकता है। आपको मेरा चेहरा गोल लगता है, इसमें अगर आप देखेंगे ना, नाक उठा हुआ है, आंख कम धंसा है, मुंह एकदम अंदर तक धंस गया हुआ है, माथा बराबर है, गाल तनी पचका ढचका है, अलग टाइप का है कि नहीं। इधर दाढ़ी है, सवाना घास का मैदान, इसको कैसे आप गोल कह सकते हैं। इसको कभी गोल है। अगर आप पृथ्वी को गोल या फिर नारंगी संतरा कहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर सोचने विचारने की क्षमता उतनी नहीं है। समझिए आखिर पृथ्वी है कितना। तो देखिए ये है आपकी पृथ्वी, ये ओरिजिनल पृथ्वी है। इसको कंप्यूटराइज करके मतलब शेप लिया गया है यहाँ पर। अब आप बताइए ये इसको कौन कहेगा कि ये गोल है या फिर पृथ्वी चपटी है। पहले के जमाने में लोग कहते थे पृथ्वी चपटी है, इसलिए वो दूर तक का सफर नहीं करते थे कि कहीं अचानक से गिर जाएंगे तब क्या होगा। ये बहुत प्राचीन काल की है। प्राचीन चीज को अभी से मत मिलाइए, वो उस वक्त उसी को सच माना जाता था और अभी के वक्त में वो सब सच नहीं है। तो ये जो चीज है, ये पृथ्वी है, ये गोल है नहीं है। तो भूगोलवेताओं ने इसके लिए एक अलग शेप बनाया, एक अलग डिजाइन, उसको क्या नाम दिया गया। तो देखिए इस तरह से जो पृथ्वी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है उठा हुआ है और यहां वाला एरिया धंसा हुआ है। तो इसमें दो चीजें दिखेंगी आपको, एक उठा हुआ ये एरिया दिखेगा और एक धंसा हुआ ये एरिया दिखेगा। फिर यहां उठा हुआ है, फिर कहीं धंसा हुआ है। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया जिसे हम एवरेज नियम कहते हैं। एवरेज नियम कहते हैं कि धंसा वाले से थोड़ा उठा के उठा हुआ से तनी सा नीचे करके, यानी इन दोनों के बीच में एक शेप ले जाते हैं। तो देखिए ये जो रेड लाइन गई है, ये रेड लाइन, ये उठा हुआ से कम है और धंसा हुआ से ज्यादा है। तो ये एवरेज लाइन जो खींच दिया गया है ना, ये एवरेज लाइन वाली आपकी आकृति गोल दिखती है। इसी डॉटेड एवरेज लाइन को यहां आप देखेंगे, यहां उल्टा रंग दिए हैं। यहां पर अगर रेड कलर का देख रहे हैं तो ये ओरिजिनल शेप है पृथ्वी का, और ये डॉटेड लाइन काला से जो खींचे हैं ये क्या है, एक आपका काल्पनिक शेप है। तो उसी जो डॉटेड लाइन है जो एवरेज आकृति को गोल कर देता है, उस शेप को हम कहते हैं जियोड। तो पृथ्वी का जो शेप है वो होता है आपका जियोड। अब आप ये मत कहिएगा कि पृथ्वी का शेप जो होता है गोल गोल होता है, ये जियोड होता है। यानी इसका एवरेज और ये यहां 20 से ले लेंगे तो गोल दिखने लगता है, तो आकृति हो गई जियोड। इस जियोड के ऊपर कहां कौन पर्वत है, कहां क्या चीज है, इस पढ़ने की क्रिया को, जियोड के ऊपरी पढ़ाई को हम लोग जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं। आप मैच कीजिए यहां से ज्योग्राफी और जियोड से। लेकिन इसी जियोड शेप को अंदरवा घुस के पढ़िएगा, भोंक भाग के अंदर घुस जाइएगा, बकोट वकोट के अंदर, कि ससुरा ज्वालामुखी कहां से आ रहा है, भूकंप कहां से आ रहा है, इसके अंदरवा घुस जाइएगा ना, तो जियोड के अंदर घुस के अध्ययन को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, यानी ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों जियोड में है। एगो ऊपर पढ़िए, एगो अंदर पढ़िए। जूलॉजी मत सोचिएगा, ये तो जूलॉजी जेड डबल होता है, जियोलॉजी वाला। ये तो डॉक्टर उगर पढ़ता है, इसमें भेड़ बकरी आदमी मानव ये सबको पढ़ा जाता है, बॉटनी में पेड़ पौधा को, तो जूलॉजी अलग है, जियोलॉजी होता है। तो पृथ्वी जियोड शेप का है। इस जियोड में आपको भूगर्भ विज्ञान में जूलॉजी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी ऊपर ऊपर वाले में। अब ज्योग्राफी में भी कई चीज आ गए, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी, टोपोग्राफी, कई शेप आ जाते हैं, ओशनोग्राफी, इस सब में कई चीजें आ जाती हैं जो आगे दर पर्दा आपको पढ़ते रहना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और हम लोग को जो पढ़ाया गया है वो इस तरह से। अब ये 23.5 डिग्री झुकी है, अब इसका उत्तरी दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है आपको पृथ्वी के अंदर का ग्रिड समझना। ये ग्रिड बने होते हैं दो चीज से, अक्षांश देशांतर यानी लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर आपको किसी जगह का लेटीट्यूड बता दिया जाएगा तो आप बता देंगे, कोई भी लेटीट्यूड अगर आप दे दिया जाएगा, बता दीजिएगा कि वहां कितनी वर्षा होगी, कितना धूप आएगा, गर्मी का दिन कब आएगा, ठंडी का दिन कब आएगा। और लॉन्गिट्यूड दे दिया जाएगा अगर उसका किसी चीज का, तो आप वहां टाइमिंग बता देंगे कि क्या समय बन रहा है, क्या चीज है, वहां का क्लाइमेट A to Z में। तो ज्योग्राफी में किसी चीज को समझने के लिए इस सब चीजों का होना काफी ज्यादा जरूरी है, ये हम आपको बता देंगे। आई होप आप इसको तो समझ गए होंगे कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, पृथ्वी जियोड है साइंस के हिसाब से। बाकी आप किसी पुरानी परंपरा को मानते हैं तो आप मानते रहिए, लेकिन ज्योग्राफी यही करता है कि भाई सब पृथ्वी जियोड है, जियोड से बना है ज्योग्राफी। अब एक सूचना आप ध्यान से समझिए, ये चीजें आप समझ गए ना।